I'm Dr. Muhammad Idris, cardiac surgeon from SIMS Hospital. If you have been walking for 500 meters or 20 minutes and of late you're not able to walk same amount of distance because of a chest pain or breathing difficulty, there is high probability that you could have some amount of cardiac diseases. So this is an opportunity to check your valve as well and make sure your valves are normal. Visit the camp and get benefit of it. I am Dr. Ravi Kiran, consultant in diabetes and endocrinology at SIMS Hospital, Chennai. We are conducting a special camp at Andaman on 19th of October, Saturday. So those who are having problems related to diabetes, thyroid, parathyroid, adrenal, pituitary are welcome. So if any critical issues are there, we can discuss and try to resolve it. जय हिंद। मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख सकते हो आज मेरे पीछे थोड़ी भीड़ है और हम इस वक्त हमारे शहर श्री विजयपुरम के सेलुलर जेल के सामने खड़े हैं और वहां पे आज भारत सरकार द्वारा निकाली गई एक योजना एक्सेसिबल इंडिया, उसी के तहत जो है सुगम्य यात्रा की यहाँ पे शुरुआत की जा रही है। और हम देख सकते हैं कि हमारे बहुत सारे यहाँ पे दिव्यांगजन हैं इस यात्रा में शामिल हुए हैं एंड यहाँ सेलुलर जेल से होते हुए ये जो है नेताजी स्टेडियम तक जाएंगे। लोगों को ये जागरूकता फैलाने के लिए कि हमें जो है इनको किसी भी प्रकार से इग्नोर नहीं करना चाहिए और इनकी सुविधा के लिए जितना हो सके हमें जो है बढ़ चढ़कर काम करना चाहिए। इसी के तहत जो है सुगम्य यात्रा की शुरुआत हुई है कि ऐसे कई सारे जगह है जहाँ पे हमारे ये दिव्यांगजन जो है पहुंच नहीं पाते हैं, इनको कई सारी सुविधाएं नहीं मिलती है, कई सारी इमारतें होती है, दफ्तर होते हैं जहां पर इनका पहुंचना जैसे नामुमकिन सा होता है, क्योंकि ये किसी न किसी प्रकार से जो है उस काबिल नहीं होते हैं कि वे वहां तक पहुंच सके, या उनकी टांगों में परेशानी है, देखने में उनको परेशानी होती है या चलने में परेशानी होती है। तो उन्हीं की सुविधा के लिए जो है ये एक्सेसिबल इंडिया ये स्कीम की शुरुआत हो रही है और हमारे अंडमान निकोबार में भी सुगम्य यात्रा के माध्यम से सब लोगों को बताया जा रहा है कि जितने भी हमारे दफ्तर वगैरह हैं उन सब जगह पर हमारे दिव्यांगजनों को भी आसानी से पहुंचने के लिए इसकी शुरुआत होनी है। तो इसी अभियान की जो शुरुआत अब यहाँ हमारे अंडमान निकोबार में भी हुई है। तो चलिए हम आप लोगों को इसकी पूरी कवरेज दिखाते हैं। तो चलिए अभी हम हमारे समाज कल्याण विभाग के डायरेक्टर रविंद्र कुमार सर, हम उनसे जानते हैं कि आज इस अवसर पर उन्हें हमारे दर्शकों को क्या कहना है। जय हिंद सर। हाँ, जय हिंद जी। आज हम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की तरफ से हमारा डिपार्टमेंट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट सुगम्य यात्रा अभियान की शुरुआत कर रहा है। ये इसका मेन उद्देश्य है एक हमारा जो सिटी है उसको एक्सेसिबल बनाना है और लोगों को जो भी हमारे स्पेशली एबल्ड पर्सन है उनको अवेयर करना है इसके रिगार्डिंग। और इसमें हमारे साथ सब NGOs को मिला के हम साथ चल रहे हैं और इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट भी हमारे साथ ही है। थैंक यू सो मच सर।
अभी हम मिस्टर उदय कुमार जी से बात करेंगे जो कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं। हम उन्हीं से जानेंगे कि आज का ये जो कार्यक्रम है इसका क्या मकसद है और हम द्वीपवासियों को क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद सर। आज का कार्यक्रम है ये हमारा जितना भी स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन है उसका और उनका पेरेंट्स है, केयर गिवर्स है, उनका एक मोटिवेशन देने के लिए, अच्छा वो ताकत देने के लिए ये हमने जुलूस निकाला है। ये पूरा इंडिया में हो रहा है। इसका मतलब है जो भी सरकारी बिल्डिंग है, जो भी प्राइवेट बिल्डिंग है, जो होटल्स है, ऑफिसेस है, ये सब डिसेबल फ्रेंडली होना चाहिए। जहाँ भी हम जा सकते हैं उनका राइट्स के बारे में लोगों का अवेयरनेस करवाना है। दैट्स द मेन इशू। हाँ, उसी में पूरा इंडिया में दिस इज आज पूरा ऑर्गेनाइज हो रहा है। इनका बच्चे लोग, फिर उनका पेरेंट्स है, केयर गिवर, सब आके इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमारे द्वीपों में कई सारे ऐसे सरकारी संस्थान हैं, दफ्तर हैं, वहाँ पर इनका एक्सेसिबिलिटी नहीं होता है, तो क्या वहाँ पे मॉडिफिकेशन किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। उसका भारत सरकार भी सपोर्ट कर रहा है। नाउ दैट इज अ मिशन। ये मिशन मोड में हर बिल्डिंग को इंश्योर करेंगे। इवन ऑल दी होटल्स, जो भी पब्लिक बस स्टैंड, एयरपोर्ट, ऑल सबको एक्सेसिबल कराना है। That's very nice. Yeah. थैंक यू सर। CRC वृक्षाबाद कंपोजिट रीजनल सेंटर अंडमान निकोबार, वहाँ के डायरेक्टर है सुनीता मैम। हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो अभियान यहाँ पे शुरू हुआ है इस विषय पर उनकी क्या सोच है, उनकी क्या राय है। What do you think about this Accessible India program? So today we gathered here to remembering the accessibility campaign, the Sugami Yatra rally. So collaboration with the Social Welfare Department. So that we are the one Access app is there. So that Access app, everybody can, any disabled people's facing any challenges, they can download the Access app from Play Store, and any transportation difficulty, accessible toilet difficulty, or building difficulty, any difficulties there, that app, they can download the photos and they can upload it. Then immediately the rectification it will come. So the ministry is monitoring this app also. So the Andaman, very lot of challenges facing the Divyanjans, especially the accessibility, transportation facility, and the airport authority, airport also, and mainly hotels and all buildings also not accessible. So this rally we are empowering and upliftment for the Divyanjans. So we require the accessibility. The accessibility is good only. Free, barrier-free environment also can provide for Divyanjans. So our request, provide the accessibility for Divyanjans. Thank you ma'am, thank you so much. हमारे कंपोजिट रीजनल सेंटर के जो लेक्चरर हैं मिस्टर आबिद, हम उनसे ये भी जानना चाहेंगे चंद शब्दों में कि उनका क्या राय है इस एक्सेसिबल इंडिया के जो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर। जी सर, नमस्कार। जैसा कि आज आप जानते हैं, ये सुगम्य यात्रा के अंतर्गत ये यात्रा आयोजित किया गया है। इसके माध्यम से हम ये जागरूक कराना चाहते हैं कि जितने भी सुगम्य, जैसे कि एसेसिबिलिटी, यानी एसेसिबिलिटी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उनको पब्लिक प्लेटफॉर्म में रख के उनके लिए एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं जिससे इंक्लूसिविटी और इक्वल राइट्स को हम बढ़ावा दे सकें। जैसा कि आपको पता है, जैसे एसेसिबिलिटी ना कि फिजिकल एसेसिबिलिटी, बट आज के आधुनिक युग में बहुत सारे डिजिटल एसेसिबिलिटी का भी बहुत बड़ा महत्व है। फिजिकल एसेसिबिलिटी जैसे कि आपके जो रैम्प्स हो गए, लिफ्ट हो गए, जैसे ब्रेल के साइनेज हो गए, और जो टैक्टाइल पाथ वगैरह बनते हैं आजकल कई गवर्नमेंट संस्थानों में है, ये ऑलरेडी करा जा रहा है और कहीं पे करना बाकी है। तो इस टाइप के जो फिजिकल एसेसिबिलिटी के पार्ट है, उसके अलावा कुछ डिजिटल एसेसिबिलिटी है जिससे कि हम सभी को वेबसाइट्स जितने भी टेक्नोलॉजी बेस्ड है उस पर भी इंक्लूसिविटी का
हम ऐड कर सके, जैसा कि आपके स्क्रीन रीडर्स आते हैं, कुछ टाइप ऑफ AI टूल्स है आज के ज़माने में, तो उस चीज़ों को भी अपने सरकारी वेबसाइट्स और जितने भी बैंकिंग वेबसाइट्स है उसमें ऐड करके काफ़ी चीज़ बच्चों को दे सकते हैं। बच्चों या जो भी चीज़ है, जैसे आजकल के युग में जो मेन इश्यूज़ है जो देखा गया है, जो कि आपके जो बैंकिंग वेबसाइट्स है वो उतने सक्षम नहीं है कि सारे लोग उसको एक्सेस कर पाए। सिमिलरली कुछ बिल्डिंग में जाके हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के काफ़ी रूल RPWD एक्ट 2016 के अंतर्गत काफ़ी रूल्स फॉलो कर रहे हैं, तभी भी कुछ बिल्डिंग में कुछ प्लेसेस में ऐसा है जहाँ पे सोशल इंक्लूसिविटी को उतना महत्व नहीं दिया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ इस यात्रा से सबको सही संदेश पहुँचे और जितने भी लोग यहाँ पे है वो इंक्लूसिविटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी को बढ़ावा दे, ताकि सबका समान रूप से सब तक सारे साधन पहुँचे। बिल्कुल, थैंक यू अभय जी। और मकसद भी यही है कि ये जो यात्रा है इससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता हो। आप क्या क्या सुधार चाहते हो अपने सुविधा के लिए? आज का जो यात्रा का हिसाब से हम सुन रहे हैं कि हमारे लिए बहुत सारा बदलाव किया जाएगा, ऑफिस डिपार्टमेंट वगैरह, बहुत सारा ऐसा प्लेसेस है जो हम नहीं जा सकते हैं, बहुत सारा सीढ़ियां हैं जो हम नहीं चढ़ सकते हैं। तो हमारा हिसाब से आज का जो मुहिम चल रहा है वो हमारे लिए बहुत लाभदायक रहेगा और आने वाला कल में हमारा हेल्पफुल रहेगा। ऐसी तकलीफें आपको अंडमान निकोबार में हुई होगी कि कहीं कुछ दफ्तर कहीं आपको जाना चाह रहे थे और वो जगह आप नहीं पहुंच पाए? जी, बहुत जगह पे ऐसा दिक्कतें हुए हैं और बहुत सारा ऑफिस है जो हम नहीं जा पाते हैं, हमें उठा के लेके जाना पड़ता है और उठाने वाला भी कोई नहीं होता है, उस कारण से हम नहीं मिल पाते हैं किसी से होती है। थैंक यू सो मच। अभी हमारे साथ रीता देवी मैम है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी उनकी नोडल ऑफिसर है, हम उनसे जानना चाहेंगे आज के इस विषय पर। जय हिंद मैम। जय हिंद। जैसे कि आपने देखा है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से हमें डायरेक्शंस मिली थी कि सुगम्य यात्रा ऑर्गेनाइज करना, तो हम लोगों ने मिनिस्ट्री के डायरेक्शंस के हिसाब से कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी वो भी है, सो ही हैज़ ऑल्सो गिवन अस डायरेक्शंस, और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बाय इन्वॉल्विंग दी NGOs, क्योंकि NGOs के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एंड आपने देखा CRC के स्टाफ है, बच्चे सब आए हुए हैं और जो भी दिव्यांगजन है, दे हैव गिवन अस अ गुड सपोर्ट। तो आज जो सुबह यात्रा शुरू हुई थी वो स्टार्ट हुई हमारा सेल्युलर जेल से और यहाँ पे नेताजी स्टेडियम में कल्मिनेट हुआ है। ये जो यात्रा है, ये मेन मकसद हमारा यही है कि we should make the दिव्यांगजन फील कि they are not neglected, वो they are a part of the society, and वो inclusiveness उनके अंदर में लेकर आना है, ना कि उनको लगे कि नहीं हमारे साथ में नाइंसाफ़ी हो रही है। और एक बात मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे अंडमान में जो UDID कार्ड्स होते हैं जो दिव्यांगजन के लिए है, हमारी जो टारगेट थी उसको हम लोगों ने उससे ज़्यादा अचीव कर लिया है। दिस इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अंडमान निकोबार आइलैंड्स। हम लोगों ने 138.18% एक्स्ट्रा कर लिया है, तो हमारे टारगेट के अगेंस्ट में हम लोगों ने ज़्यादा अपना कर लिया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अंडमान में जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं या बुजुर्ग है, कोई भी ये UDID सर्टिफिकेट से वंचित ना रहे और सबको दिया जाए, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन की स्कीम्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स है, वो लोग अच्छे से उसका भरपूर फ़ायदा उठा सके। और हम ये उनको एहसास और महसूस कराना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ खड़ा हुआ है। जय हिंद। थैंक यू सो मच। ये जो सुगम्य यात्रा का यहाँ पे शुरुआत हुआ, इस विषय पर आपका क्या कहना है? ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अंडमान निकोबार आइलैंड्स में कि ऐसे बच्चों को जो भी परेशानी है और जो भी इनका जो वेलफेयर है और इनके बारे में जो भी बाकी जो पब्लिक है अवेयर हो और इसमें कंट्रीब्यूट करे, तो उसके लिए करके जो है ये जो है एक प्रोग्राम है। यस, आई एम हैप्पी। थैंक यू सर। तो इसी के साथ एक्सेसिबल इंडिया इसके जो सुगम्य यात्रा की शुरुआत हुई है हमारे अंडमान निकोबार में नेताजी स्टेडियम में आकर जो इसका आज इस कार्यक्रम का समापन हुआ है। तो ये कार्यक्रम जो था ये सिर्फ एक जागरूकता के तौर पर था कि अब जो है एक्सेसिबल इंडिया के तहत जितने भी हमारे देश में कहिए, क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ आज यहाँ पर नहीं हो रहा है, पूरे देश भर में हो रहा है, ये बताने के लिए हम सब लोगों को कि हमारे जो दिव्यांगजन होते हैं ये बहुत स्पेशल होते हैं हम सब के लिए। इनको किसी भी तरीके से हमें जो है ये एहसास नहीं दिलाना है कि वे हमसे अलग है,
क्योंकि वे हमसे अलग है ही नहीं किसी भी मायने में। उनके अंदर अगर किसी भी प्रकार की शारीरिक कमियां हैं तो वो किसी ना किसी तरीके से हमारे अंदर में भी है। परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा या कम ऐसा हो सकता है, मगर ऐसी कमियां हम सब के अंदर में किसी न किसी तौर पर देखी जा सकती है। तो लेकिन हम जो है दिव्यांगजनों को कई बार ऐसा फील कराते हैं कि जैसे वे हमसे अलग है, लेकिन हमें इन बातों का ध्यान देना चाहिए और इन्हें अपने से अलग नहीं समझना चाहिए। इसीलिए हमारी भारत सरकार ने भी जो है अब इनको भी हर जगह को बस में चढ़ना कितना तकलीफ़ होता है, तो कुछ ऐसा उपाय किया जाए जिससे वे जो है बसों में हमारी तरह आराम से सफ़र कर पाए, ट्रेनों में, एरोप्लेन्स में। फिर चाहे अगर किसी दफ्तर में उनको काम हो, कई दफ्तर ऐसे हैं जहाँ पे रैंप नहीं होते हैं या उनके ऊपर चढ़ने के लिए लिफ्ट नहीं होते हैं, तो उनके इस सुविधा को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया कि हर दफ्तर में कहिए, होटल्स में कहिए, जहां हम जाते हैं वहां उनको भी पहुंचने की सुविधा होनी चाहिए। इसी वजह से इस यात्रा की शुरुआत की गई है। इस मकसद से हमें उम्मीद है कि इस यात्रा को सफल किया जाएगा। तमाम जितने भी संस्थान हैं वे इनको बहुत ही गंभीरता से लेंगे और हमारे जितने दिव्यांगजन हैं उनको ये एहसास नहीं दिलाने के लिए कि वे हमसे अलग है, इनकी सुविधा का प्रबंध अवश्य करेंगे। हम धन्यवाद करेंगे हमारे समाज कल्याण विभाग के तमाम आला अफसरों के, उनके तमाम जितने भी स्टाफ हैं उनका, CRC कंपोजिट रीजनल सेंटर वृक्षाबाद के मैनेजमेंट का जो यहाँ पर आज आए हैं, उन्होंने अपनी भागीदारी दी है और इस योजना को सफल करने में अपना भरपूर सहयोग दिया है। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।